हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइव पर। चलो पहचान बनाए। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11th का डेप्रिसिएशन का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे कि किस प्रकार से डेप्रिसिएशन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाया जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें डेप्रिसिएशन बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेशन किया जाता है और किस प्रकार से एसेट्स अकाउंट बनाया जाता है। यदि आप यह वीडियो फुल देखते हैं तो आपको जो भी डेप्रिसिएशन से संबंधित बीमारी थी, आपको जो भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था, 100% ये मेरी गारंटी है कि यदि आप यह वीडियो देखते हैं तो आप आसानी से डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना सकते हैं, डेप्रिसिएशन को आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं और फिक्स एसेट्स अकाउंट भी बना सकते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो चलिए समय को व्यतीत न करते हुए फटाफट हम लोग टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मेट ऑफ फिक्स एसेट्स, फॉर्मेट ऑफ एसेट्स अकाउंट। क्या लिखा हुआ है? तो लिखा है फॉर्मेट ऑफ एसेट्स अकाउंट। ये एसेट्स अकाउंट का फॉर्मेट है। वैसे तो फॉर्मेट और भी होता है, लेकिन ये फॉर्मेट ए है। हम ये दो फॉर्मेट ये जो फॉर्मेट है हम दो भागों में बांट दिए हैं। ये फॉर्मेट ए है। पहले हम लोग फॉर्मेट ए समझ लेंगे, उसके बाद से हम आपको फॉर्मेट बी बताएंगे। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट ए समझ लीजिए कि जब हम लोग डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद से किस प्रकार से हम लोग फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाते हैं। तो जब भी फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाते हैं तो इस फॉर्मेट के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कैश अब्लिक बैंक अकाउंट परचेज ऑफ एसेट्स। अगर कोई भी हम लोग एसेट्स खरीदते हैं, जैसे मशीन खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते, कुछ भी खरीदेंगे तो या तो कैश अकाउंट लिखेंगे या तो हम बैंक अकाउंट। इस डॉट डॉट के जगह पे जितना रकम में हम खरीदे हैं, जितना अमाउंट में खरीदे हैं, यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। यहाँ पर डेट लिखेंगे, किस डेट को खरीदे थे। बात समझ में आ रहा है? जिस डेट को खरीदेंगे यहाँ पर लिख देंगे। कैश देंगे तो कैश अकाउंट लिखेंगे, अगर चेक के माध्यम से पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट। दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं। यहाँ पर डॉट डॉट। उसके बाद से बाई साइड में हम आते हैं तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे, यानी जो हम लोग डेप्रिसिएशन निकाले होंगे, जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा, हम लोग यहाँ इस डॉट डॉट के जगह पे यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद से कमी को पूरा करने के लिए लिखा जाता है बैलेंस सीडी। मान लीजिए यहाँ पर 10 शेयर है और डेप्रिसिएशन आता है 1000, तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा। तो 10,000 में से 1000 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9000। तो उस 9000 को कमी को पूरा करने के लिए लिखेंगे बैलेंस सीडी। क्लियर? अब 9000 यहाँ पे 1000 यहाँ पर था तो 10 में से 1000 घटाया तो कितना बचा? 9000। ये हो जाएगा 9000। दोनों को जोड़कर यहाँ पर सामने सामने बैलेंसिंग कर देंगे। इधर सीडी लिखा जाता है, ठीक उसके विपरीत बैलेंस बीडी लिखा जाता है। सीडी का फुल फॉर्म अभी बताया गया है कैरी डाउन, बीडी का फुल फॉर्म होता है ब्रॉड डाउन। इसी फॉर्मेट के माध्यम से हम लोग एसेट्स अकाउंट बनाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इस डेट में हम लोग क्लोजिंग डेट लिखते हैं। कौन सा डेट लिखते हैं? क्लोजिंग डेट। मेरा कहने का मतलब ये है कि ईयर दो तरह से हम लोग यूज करते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर, यानी 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, 1 जनवरी को स्टार्ट होता है तो कब क्लोज होता है? 31 दिसंबर को। तो इसे हम लोग कैलेंडर ईयर बोलते हैं। बात समझिए, 1 जनवरी को कोई खाता स्टार्ट होता है, अकाउंट ओपन होता है और 31 दिसंबर को क्लोज होता है, तो इसको हम लोग कैलेंडर ईयर बोलेंगे। क्लियर? अगर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं या गवर्नमेंट ईयर भी बोल सकते हैं। 1 अप्रैल को कोई खाता स्टार्ट होता है तो 31 मार्च को क्लोज होगा,
उसे हम लोग फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं या गवर्नमेंट ईयर भी बोलते हैं। 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा। यदि आप 1 अप्रैल को कोई मशीन खरीदते हैं तो उस बात समझ में आ रहा है ना, तो उसका क्लोजिंग डेट कब होगा? 31 मार्च को। अगर 1 जनवरी को खरीदते हैं तो इसका क्लोजिंग डेट कब होगा? तो 31 दिसंबर को। तो ये जनवरी में स्टार्ट होगा तो क्लोज कब होगा? दिसंबर में। ये क्या कहलाएगा? कैलेंडर ईयर। 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा तो कब क्लोज होगा? 31 मार्च को। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको फाइनेंशियल ईयर के भी नाम से जानते हैं, चाहे गवर्नमेंट ईयर के भी नाम से जानते हैं। क्लियर? आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गया होगा। यहाँ ये रहा फॉर्मेट, ये फॉर्मेट हम आपको समझा चुके हैं, प्लस ये भी हम आपको समझा चुके हैं। इस फॉर्मेट को समझने से समझ चुके हैं। अब ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन लिख दिया गया है कि किस प्रकार से ये फॉर्मेट यूज होगा। पहले हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है ऑन 1 अप्रैल 2010 ए मशीन वाज परचेड फॉर ₹30,000। 1 अप्रैल 2010 को एक मशीन खरीदा गया था। कितना में खरीदा गया था? तो 30,000 में खरीदा गया था। ध्यान से सुनिए। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, यानी आपको 10% डेप्रिसिएशन निकालना है। प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। आपको 3 साल के लिए मशीन अकाउंट बनाना है। व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। डेप्रिसिएशन निकालना है तो कि कौन से मेथड से निकालना है? तो डेप्रिसिएशन निकालना है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से। यदि आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। कल के वीडियो में डेप्रिसिएशन से संबंधित बातें बताई गई थी कि डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन के कितने मेथड होते हैं, वो भी बता दिया गया था। तो हम लोग सबसे पहले पहला मेथड पढ़ेंगे, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में बोला कि 1 अप्रैल 2010 को 30,000 का मशीन खरीदा गया था। उस मशीन पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज काटना है। कितना साल के लिए? तो 3 साल के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज काटना है। कौन सा मेथड से निकालना है? तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से निकालना है। तो सबसे पहले हम आपको वर्किंग नोट करके दिखा देते हैं, उसके बाद से इस फॉर्मेट के माध्यम से हम अकाउंट भी बनाएंगे। क्लियर? आपको बात समझ में आ गया होगा। इसको पहले हम इरेज कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट यहां पर हम लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, यानी मशीन का हम लोग डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे परचेड मशीन फर्स्ट, शॉर्ट में लिख देते हैं 1 अप्रैल 2010, 2010 को खरीदे हैं। कितना में खरीदा गया था? 30,000। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 30,000। डेप्रिसिएशन निकालना है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में प्रत्येक साल डेप्रिसिएशन बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2010 एंड 11, 2010 और 11 फाइनेंशियल ईयर में 2010 और 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट बना लेंगे, 30,000 गुने 10/100 हो जाएगा। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और ये 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा। तो ये कितना बच गया? 3,000 बच गया। अब इसमें से हम लोग 3,000 घटा देंगे। तो 3,000 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 27,000 बच जाएगा। 3 साल के लिए निकालना है। फिर इसी तरह हम लोग करेंगे तो हो जाएगा लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% फॉर कितना हो जाएगा? तो 2,000 यहाँ पर ये आ जाएगा 2011, ये हो जाएगा 2012। फिर 30,000 पर 10% निकालेंगे तो फिर 3,000 न आएगा। अगर फिर 30,000 पर ही
हमेशा फिक्स रहेगा, यानी हमेशा 30,000 पर निकलेगा। तो 10% निकालते हैं, एगो गोलगप्पा से एगो गोलगप्पा फोड़ के खा लीजिए, फिर एगो गोलगप्पा से एगो गोलगप्पा फोड़ के खा लीजिए, कितना बचा 3,000। फिर इसमें से हम 3,000 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा आपका 24,000। क्लियर, 2 साल हो गया, 1 साल और लेकर चलते हैं। तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2012 एंड 13, यहाँ पे भी कॉमा देंगे आप, अब आपको समझ में आ जाएगा। फोकस यहाँ पर, फिर 30,000 का 10% निकालेंगे तो 3,000 आएगा, तो कॉमा दे देंगे तो आपको अब समझ में आ जाएगा। फिर 3,000 इसमें से घटा देंगे तो बचेगा कितना 21,000। क्लियर, ये मेरा वर्किंग नोट हो गया। यदि आप, हम आपको शॉर्टकट का तरीका भी बताएंगे कि किस प्रकार से हम लोग तेजी से मतलब क्विकली कैलकुलेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में अभी आप सीख रहे हैं तो पहले इस प्रकार से आप कैलकुलेशन करना सीख लीजिए। ये तो हो गया कैलकुलेशन, ये तो मेरा डेप्रिसिएशन आ गया फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से, इसलिए कि प्रत्येक साल आप देख रहे हैं डेप्रिसिएशन फिक्स है। अब इस मेथड, इस फॉर्मेट के अनुसार हम लोग को क्या बनाना है, इस एसेट्स अकाउंट। एसेट्स में हमने क्या खरीदा है, मशीन खरीदा, इधर ध्यान दीजिए। तो हम लोग मशीन अकाउंट बनाएंगे, बात समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमें कॉलम खींचना पड़ेगा, तो सबसे पहले एक हम कॉलम खींच लेते हैं इसी फॉर्मेट के अनुसार। ये आपका रुपया हो जाएगा, ये पार्टिकुलर्स, ये सीआर, ये आपका डेट हो जाएगा, ये रुपी, पार्टिकुलर्स, डेट, ये डीआर, यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पर बाई, इसी फॉर्मेट के अनुसार बनाएंगे। तो सबसे पहले कौन, एसेट्स अकाउंट। एसेट्स में हमने क्या खरीदा है, तो एसेट्स में हमने खरीदा है मशीन, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट बनाने जा रहे हैं। अब फॉर्मेट पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, परचेज ऑफ एसेट्स। तो हम एसेट्स में क्या एसेट्स खरीदे थे, ये समझने के लिए आपको यहाँ पर लिखा गया। जब क्वेश्चन बनेगा तो ये ब्रैकेट वाला बात लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, या तो टू कैश अकाउंट लिखिए या तो आप टू बैंक अकाउंट लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं टू कैश अकाउंट लिख देते हैं, टू कैश अकाउंट। कितना में खरीदा गया था, 30,000, इधर ध्यान दीजिए 30,000 में खरीदा गया था ना। वर्किंग नोट में यहाँ पे भी देख लीजिए 30,000, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 30,000। कब खरीदा गया था, तो 1 अप्रैल 2010 में, तो यहाँ पे डेट में लिख देंगे 2010 अप्रैल 1, 2010 अप्रैल 1। ये हो गया क्लियर। अब इधर आते हैं तो बाय डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन को हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना हम लोग डेप्रिसिएशन निकाले हैं, 3,000, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3,000। क्लोजिंग डेट को निकलेगा, तो अभी आपको बता दिया गया है कि अप्रैल में स्टार्ट हुआ है तो क्लोज कब होगा, अभी आपको बताया गया है। तो 31 मार्च को क्लोज होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2011 31 M4 मार्च हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग कॉमा देंगे। अब इस 30,000 में से 3,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27,000। यहाँ पर देख लीजिए 30,000 में से 3,000 घटाए हैं तो कितना बचा, 27,000 बचा है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, कमी को पूरा करने के लिए क्या लिखेंगे, बैलेंस CD, तो यहाँ पर लिखेंगे BALANCE, बैलेंस CD। कितना कमी आ रहा है, 27,000। अब सामने सामने बैलेंसिंग कर लेंगे, इसको भी जोड़ेंगे तो ये हो गया 30,000। फिर इसके सामने लाकर जोड़ देंगे, ये भी आपका हो जाएगा 30,000। CD के नीचे BD, तो 2011 है
तो इधर भी आ जाएगा 2011, यहाँ पर लिख देंगे 2011। मार्च के बाद से कौन सा महीना आता है? मार्च के बाद से हो जाएगा अप्रैल, तो अप्रैल 1, 2 साइड में लिख देंगे 2 बैलेंस BD। CD कितना था? 27,000, तो BD भी कितना होगा? 27,000। देख लीजिए सेम इसी फॉर्मेट में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सेम इसी फॉर्मेट में। ये 1 साल का बन गया। क्वेश्चन में बोला है कितना साल? तो क्वेश्चन में बोला है 3 साल के लिए, तो हम लोग 3 साल के बनाएंगे। क्लियर। अब हम बार बार यहाँ पर कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे। अब ये BD हो गया। अब डायरेक्ट हम लोग इधर आएंगे, तो 2011 है, तो जैसे 2011 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2012। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2012 मार्च 31 बाई, फिर से लिख देंगे वही बात, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन 3000 आया है 2011-12 में, देख लीजिए। फिर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 3000 डेप्रिसिएशन। अब इस 27,000 में से फोकस यहाँ पर, इस 27,000 में से 3000 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो देख लीजिए यहाँ पे 27 में से 3 घटाए हैं तो कितना बचा है? 24,000। तो यहाँ पर लिख देंगे कमी को पूरा करने के लिए क्या लिखा जाता है? तो कमी को पूरा करने के लिए लिखा जाता है बैलेंस CD। बैलेंस CD कितना कमी आ गया? तो 24,000 कमी आ गया। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 27,000, और ये भी आपका कितना हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? तो ये भी आपका हो जाएगा 27,000। अब 2012 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 2012 अप्रैल 1, BD गिर जाएगा 2 बैलेंस BD। CD जितना होता है उतना ही BD लिखेंगे। याद रख लीजिए, ये बैलेंसिंग बोल देंगे। जो ये भी 30,000 इधर भी है, इधर भी 30 है, नीचे डबल लाइन है, इसी चीज को बैलेंसिंग बोला जाता है। बैलेंसिंग के नीचे BD लिखा जाता है। ये अब 2 साल का कंप्लीट हो गया। अब हम फिर तीसरा साल आएंगे तो फिर इधर डेप्रिसिएशन लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर डेट 2000, यहाँ पर हो जाएगा 2013 मार्च 31 बाई, शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया जाता है बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो देख लीजिए 2012-13 का डेप्रिसिएशन 3000 था। इन्हें ध्यान दो, ये राजा है कितना है? 3000 है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 3000। अब इस 24,000 में से 3000 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 21,000। देख लीजिए 24,000 में से 3000 घटाएगा तो 21,000 बचा है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कमी को पूरा करने के लिए? BALANCE बैलेंस CD। सिर्फ CD BD करते जाना है। कितना आया? 21,000। अब इसको हम लोग बैलेंसिंग कर देंगे, ये भी आपका हो जाएगा 24,000। फिर इसके सामने लेकर आएंगे, ये भी आपका कितना हो जाएगा? 24,000। फिर अब इसके नीचे हम लोग BD गिरा देते हैं, तो 2013 इधर आ जाएगा। 2013 अब APR अप्रैल 1 लिख देंगे 2 बैलेंस BD 21,000। देखिए 21,000 आ गया। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। देखिए कितना ही आसान क्वेश्चन है। अभी आसान दिया गया है कि आप इसी टाइप का बनाने का सीख जाइएगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट बहुत स्टूडेंट को टफ लगता है, लेकिन हम आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बिल्कुल हलवा बना देंगे। बहुत ही आसान, आराम से आप खा लीजिएगा, एकदम हलवा है आपके लिए। बस कंटिन्यूअस वीडियो देखिएगा तो आपको एक एक बात समझ में आएगा। यदि अभी भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और आपके सवालों का जवाब हम संडे कमेंट के माध्यम से जरूर देंगे। यदि आपका सवाल कोई बड़ा है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर देंगे। आप कमेंट कीजिए, आपका काम है कमेंट करना, और मेरा काम है आपके सवालों का जवाब देना। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं और हमें पता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन था, ये आपका वर्किंग नोट, और ये आपका मशीन अकाउंट। क्लियर? ये आपका मशीन अकाउंट समझ में आ चुका है। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो आप बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो हम आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन देते हैं, होमवर्क आप बनाइए, और बनाकर आपके पास आंसर भी होगा
हम आपको पढ़कर समझाते हैं और होमवर्क समझाते हैं और बनाइए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये जो बना है ये फाइनेंशियल ईयर से बना है। फाइनेंशियल ईयर आपको बताया गया है कि 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। उसको कौन सा ईयर बोलते हैं? तो उसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। बात समझ में आ चुका है? तो हम आपको अभी एक क्वेश्चन पढ़कर समझाते हैं और आपको हम होमवर्क देते हैं, आप उसको घर पर बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर? सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ अमाउंट का अंतर है। सिर्फ क्या है? तो सिर्फ यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं 50,000। क्या लिख देते हैं? 50,000, 50,000। आप इसको घर से होमवर्क बनाइएगा कि आप 1 अप्रैल 2010 है, अब यहाँ पर ईयर चेंज कर देते हैं। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं 2019। क्लियर? ये आपका होमवर्क हो गया कि 1 अप्रैल 2019 को आपने 50,000 का एक मशीन खरीदते हैं। उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना साल के लिए है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है 10% है। कौन साल के लिए मशीन अकाउंट बनाना है? 3। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ 30,000 की जगह पर 1,000 हो गया 50,000, और जो आप केवल ईयर हम चेंज कर दिए हैं, बाकी सेम इसी प्रकार बनाना है। आप आराम से बनाइए। आई होप अगर आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीखे हुए हैं तो आपका परम कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करें और जितना से ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। हम आपसे अलविदा लेते हैं। इसी तरह रोज हम आपको नया एक टॉपिक का वीडियो लेकर आते रहेंगे। दैट्स ऑल।